हेलो फ्रेंड्स, द मिलेनियल माइंड सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने जाना कि किस तरह से हम कंडीशनिंग करके अपना धन का ब्लूप्रिंट बना सकते हैं। तो उसी सीरीज में हमने इसके पहले सिद्धांत के बारे में बात की कि किस तरह से अमीर लोग ये सोचते हैं कि वे अपनी ज़िंदगी खुद बनाते हैं और गरीब लोग मानते हैं कि ज़िंदगी में मेरे साथ घटनाएं होती हैं। तो इसमें हमने देखा कि किस तरह से लोग अपने को पीड़ित बनाकर तीन तरह से सोचते हैं। पहली चीज़ का उनका संकेत होता है किसी दूसरे पर दोष मढ़ना, दूसरा अपने आप को सही ठहराना, और तीसरा जो वो संकेत देते हैं वो है शिकायत करना। तो हमने पहले दोनों संकेतों को हमने जाना और अभी हम तीसरे उसके संकेत कि वो शिकायत करते हैं, इस पर हम बात करते हैं। दोस्तों, शिकायत करना यह सबसे बुरी चीज़ है जो आप अपनी सेहत या दौलत के लिए कर सकते हैं। सबसे बुरी क्यों? मैं ब्रह्मांड की हर चीज़ पर लागू होने वाले उस नियम में बहुत विश्वास करता हूँ जो कहता है आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह बढ़ता है। शिकायत करते समय आप किस चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं? अपने जीवन की सही चीज़ों पर या अपने जीवन की गलत चीज़ों पर? जाहिर है आप जीवन की गलत चीज़ों पर ही ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, और चूंकि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह बढ़ता है, इसलिए आपको जीवन में गलत चीज़ें और ज़्यादा मिलती रहेंगी। व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र के कई शिक्षक आकर्षण के नियम की बात करते हैं। उनके अनुसार चीज़ें अपने समान चीज़ों को आकर्षित करती है। इसका मतलब है कि शिकायत करके आप दरअसल अपने जीवन में गलत चीज़ों को आकर्षित कर रहे हैं। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि शिकायत करने वालों की जिंदगी आमतौर पर बहुत मुश्किल होती है? ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ गलत हो रही है वह उन्हीं के साथ हो रही है। वे कहते हैं, जाहिर है मैं शिकायत करता हूँ, देखिए तो सही मेरी जिंदगी में कितनी गड़बड़ है। अब जब आप बेहतर जान गए हैं तो आप उनसे कह सकते हैं, नहीं तुम शिकायत करते हो इसलिए तुम्हारी जिंदगी गड़बड़ है। अपना मुंह बंद रखो और यहाँ से दफा हो जाओ। यहाँ हम एक और काम की बात बता दें। आपको यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आप शिकायत करने वालों के आसपास ना रहें। अगर आपको उनके आसपास रहना ही पड़े तो यह सुनिश्चित करें कि आपके पास फौलाद का छाता हो, वरना गड़बड़ चीज़ें उनके बजाय आपके पास आ जाएंगी। जहाँ तक संभव होता है मैं शिकायत करने वालों से बहुत दूर रहता हूँ, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा संक्रामक होती है। बहरहाल बहुत से लोग शिकायत करने वालों के पास खड़े होकर चाव से उनकी बात सुनते हैं। क्यों? कारण साफ है, वे किस्सा सुनाने की अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आपको लगता है कि यह बुरा है, ठहरिए तो सही, जरा सुनिए तो सही मेरे साथ क्या हुआ। यहाँ मैं आपको एक थोड़ा होमवर्क दे रहा हूँ और मेरा वादा है यह आपकी ज़िंदगी बदल देगा। मैं आपको चुनौती देता हूँ कि अगले 7 दिनों तक आप किसी बारे में शिकायत ना करें, मुंह के शब्दों से ही नहीं, अपने दिमाग के विचारों में भी। लेकिन आपको यह काम पूरे 7 दिन तक करना होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है शुरुआत में पहले की कुछ शिकायतें आपके दिमाग में आने लगे। दुर्भाग्य से शिकायतें आमतौर पर प्रकाश की गति से नहीं चलती हैं, वे शिकायतों की गति से चलती हैं, इसलिए उन्हें साफ करने में थोड़ा वक्त लग सकता है। मैंने हजारों लोगों को यह चुनौती दी है और इसके परिणामों से मैं स्वयं हैरान हूँ। उनमें से बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि इस छोटे से अभ्यास ने उनकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल दी है। जब आप अपने जीवन में गड़बड़ चीज़ों की शिकायत करना छोड़ देंगे और इस तरह उन्हें अपनी ओर आकर्षित करना छोड़ देंगे, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप खुद यह देखकर हैरान रह जाएंगे कि आपका जीवन कितना अद्भुत बन गया है। अगर आप शिकायत करने के आदी हैं तो इस वक्त सफलता को आकर्षित करने के बारे में भूल जाएं। ज़्यादातर लोगों के मामले में तो सिर्फ न्यूट्रल तक पहुंचना ही अच्छी शुरुआत होगी। दोष देना, खुद को सही ठहराना और शिकायत करना, ये दवा की गोलियों की तरह है। ये तनाव कम करने वाली गोलियों से ज़्यादा कुछ नहीं है। ये असफलता के तनाव को कम करती है। जरा इस बारे में सोचें, अगर कोई व्यक्ति किसी तरह से असफल नहीं हो रहा है तो क्या उसे दूसरों पर दोष मढ़ने, खुद को सही ठहराने या शिकायत करने की ज़रूरत है?
जवाब स्पष्ट है, जरूरत ही नहीं है। आगे से जब आप खुद को दोष मढ़ते, सही ठहराते या शिकायत करते सुने तो तत्काल रुक जाए। खुद को याद दिलाएं कि आप अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं और हर पल सफलता या असफलता को आकर्षित कर रहे हैं। यह बेहद जरूरी है कि आप अपने विचारों और शब्दों का चयन सावधानी से करें। अब आप दुनिया के महानतम रहस्यों में से एक को जानने जा रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? इसे सावधानी से पढ़ें। सच तो यह है कि अमीर पीड़ित जैसी कोई चीज नहीं होती है। क्या आप इसका मतलब समझ गए? मैं इसे दोबारा कहता हूँ। सच तो यह है कि अमीर पीड़ित जैसी कोई चीज नहीं होती है। इसके अलावा सुनेगा कौन? अरे, मेरी याट में एक खरोंच आ गई। इस पर लगभग हर व्यक्ति कहता है, किसे परवाह है। बहरहाल, पीड़ित होने के निश्चित रूप से अपने लाभ होते हैं। बेचारा बनने से लोगों को क्या मिलता है? जवाब है दूसरों का ध्यान। क्या ध्यान इतना महत्वपूर्ण है? शर्त लगा लें, है। किसी न किसी तरह से लगभग हर व्यक्ति इसी के लिए जीता है, और जिस कारण लोग ध्यान के लिए जीते हैं वह यह है कि उन्होंने एक गंभीर गलती कर दी है। यह वही गलती है जो हम में से लगभग सभी ने की है। हमने ध्यान और प्रेम को गलती से एक समझ लिया है। मेरा यकीन करें, सचमुच खुश और सफल बनना लगभग असंभव है अगर आप लगातार दूसरों का ध्यान पाने की इच्छा करते हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान चाहते हैं तो आप दूसरों की दया पर हैं। आमतौर पर अंत में आप लोगों को खुश करने वाले बन जाते हैं और उनसे प्रशंसा की भीख मांगते हैं। ध्यान चाहना एक समस्या भी है, क्योंकि इसे पाने के लिए लोगों में मूर्खतापूर्ण हरकतें करने की प्रवृत्ति होती है। कई कारणों से ध्यान और प्रेम को अलग अलग करना बहुत जरूरी है। पहली बात, आप ज़्यादा सफल बन जाएंगे। दूसरी बात, आप ज़्यादा सुखी हो जाएंगे। और तीसरी बात, आप अपने जीवन में सच्चा प्रेम पा सकते हैं। अधिकांश मामलों में जब लोग प्रेम और ध्यान को एक मान लेते हैं तो वे सच्चे आध्यात्मिक अर्थ में एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं। वे अपने अहम की रोशनी में एक दूसरे से प्रेम करते हैं। जैसे, तुम मेरे लिए जो करती हो उसके लिए मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। इसलिए संबंध दरअसल सामने वाले या दोनों के बारे में नहीं, बल्कि व्यक्ति के बारे में होता है। प्रेम और ध्यान को अलग अलग करने पर आप सामने वाले व्यक्ति से बिना शर्त का प्रेम कर सकते हैं। तब आपका पैमाना यह नहीं होगा कि यह आपके लिए क्या करता है। जैसा मैंने कहा, अमीर पीड़ित जैसी कोई चीज नहीं होती है। इसलिए पीड़ित बने रहने के लिए ध्यान चाहने वालों को यह सुनिश्चित करना होता है कि वे कभी अमीर ना बन जाएं। यह फैसला करने का समय है। आप पीड़ित बन सकते हैं या आप अमीर बन सकते हैं, लेकिन आप एक साथ दोनों नहीं बन सकते। कान खोलकर सुन लीजिए। हर बार, और मेरा मतलब है हर बार, जब आप दोष देते हैं, खुद को सही ठहराते या शिकायत करते हैं, तो आप अपना वित्तीय गला काट रहे होते हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर ज्यादा दयालु और नम्र शब्दों का प्रयोग करना अच्छा होता, लेकिन उसे छोड़िए। फिलहाल मेरी दिलचस्पी दयालु या नम्र होने में नहीं है। मेरी दिलचस्पी तो आपको यह दिखाने में है कि आप अपने साथ क्या कर रहे हैं। बाद में जब आप अमीर बन जाएंगे तब हम ज्यादा दयालु और नम्र हो सकते हैं। ठीक है ना? अब अपनी शक्ति पहचानने का समय है और यह स्वीकार करने का कि आप अपने जीवन में मौजूद हर चीज का निर्माण करते हैं, उसका भी जो आपके जीवन में नहीं है। यह जान लें, आप अपनी दौलत, अपनी कंगाली और इन दोनों के बीच के हर स्तर का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों, घोषणा करने का समय आ गया है। अपने दिल पर हाथ रखकर कहें कि अपनी वित्तीय सफलता के स्तर का निर्माण मैं खुद करता हूँ, और अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलीनियर मस्तिष्क है। और आज हम मिलीनियर मस्तिष्क की पहले सिद्धांत को हमने जाना, और आज हम आपको एक एक्टिविटीज़ देते हैं। तो पहली यह है कि जब भी आप देखें कि आप दोष मढ़ रहे हैं, खुद को सही ठहरा रहे हैं या शिकायत कर रहे हैं, तो हर बार अपनी तर्जनी उंगली अपने गले पर फेरें, ताकि आपको तत्काल याद आ जाए कि आप अपना वित्तीय गला काट रहे हैं। एक बार फिर, हालांकि खुद के गले पर उंगली फेरना थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह दोष देकर, खुद को सही ठहराकर या शिकायत करके अपना बुरा करने से ज़्यादा अजीब नहीं है।
और अंततः यह क्रिया इन विनाशकारी आदतों को खत्म कर देगी। एक डीब्रीफ करें। हर रात सोने से पहले एक ऐसी चीज लिख लें जो अच्छी तरह हुई और एक ऐसी चीज लिख लें जो अच्छी तरह नहीं हुई। फिर नीचे दिए गए सवाल का जवाब लिख लें। मैंने किस तरह इनमें से प्रत्येक परिस्थिति का निर्माण किया। अगर दूसरे लोग शामिल हों तो खुद से पूछें, इनमें से प्रत्येक स्थिति का निर्माण करने में मेरी भूमिका क्या थी। यह अभ्यास आपको अपने जीवन के प्रति जवाबदेह बनाएगा और उन रणनीतियों के बारे में जागरूक भी बनाएगा जो आपके लिए काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।